नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानसून शब्द से जुड़े हुए, मानसून टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे जो पीसीएस में, आईएएस में, पीजीटी में, टीजीटी में या यूजीसी नेट में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, केवल उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ये पेपर में इनमें से मानसून एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आना ही आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अरब विद्वान अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में बताया। अल मसूदी ने ही मानसून शब्द गढ़ा। अब देखो, इसमें दो सवाल बने कि भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो ये अल मसूदी ने बताया। मानसून शब्द किसने दिया? तो ये मानसून शब्द जो है अल मसूदी ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उससे कुल कितनी वर्षा होती है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 86% वर्षा में योगदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे, अब एक सवाल बनता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माशिनराम में होती है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा माशिनराम में होती है। माशिनराम कहाँ है? मेघालय में। यहाँ कुल कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में। अब अगला सवाल बनेगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 119 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मानसून, अगला प्रश्न बनता है, भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ठीक है, भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ठीक है, तो वो कारक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कारक क्या है? स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की दर में अंतर है। दूसरा, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र में विस्थापन होता है। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब वाले क्षेत्र की उपस्थिति, तिब्बत के पठार का गर्म होना, पूर्वी जेट धारा प्रवाह, एल नीनो की घटना। ठीक है, ये कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब फिर है मानसून, केवल मानसून की बात करें तो मानसून के बारे में हिप्पालस ने मानसूनी हवा की खोज की, और मानसूनी हवा की खोज से पहले भारत के उड़ीसा के जो नाविक थे वो उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों की यात्रा करते थे और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत जो है लौट आते थे। ठीक है, उड़ीसा के जो व्यापारी थे। इसके बाद मानसून की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत क्या है? मानसून की उत्पत्ति का जो ऊष्मीय सिद्धांत है, ये किसने दिया? एडमंड हेली महोदय ने दिया। मानसून की उत्पत्ति का ऊष्मीय सिद्धांत कब दिया गया? 1686 में दिया गया। इसमें जो है एशियाई मानसून की उत्पत्ति का, इसे एशियाई मानसून की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत भी, क्लासिकल सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो अब ऊष्मीय सिद्धांत की खासियत क्या है कि इसमें कहा गया है कि मानसून विशाल पैमाने पर भूमि और समुद्री हवाएं हैं। ठीक है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों को अलग अलग मौसमी ताप और शीतलन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी मानसून विशाल पैमाने पर भूमि और समुद्री हवाएं हैं, जैसे समुद्री पवन और भूमि पवन, स्थल समीर और सागर समीर चलती है, तो स्थल समीर और सागर समीर की तरह है, जो महाद्वीप और महासागरीय क्षेत्रों को अलग अलग ताप और शीतलन द्वारा उत्पन्न होती है। एक और अगला सिद्धांत आया जो मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण था, मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ गतिक सिद्धांत। यानी मानसून की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ गतिक सिद्धांत किसने दिया? ये फ्लोन महोदय ने दिया। ठीक है, किसने दिया? फ्लोन महोदय ने। इसमें क्या कहा गया कि भारतीय मानसून से जुड़ा गतिक सिद्धांत वैश्विक दाब हवाओं की बेल्ट के बदलाव के आधार पर मानसून की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के मुताबिक मानसून इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बदलाव का नशीना है। यानी इसमें यह कहा गया कि जो गतिक सिद्धांत था भारतीय मानसून से जुड़ा हुआ, उसमें कहा गया कि भारतीय मानसून जो है वो वायु दाब में परिवर्तन के कारण भारतीय मानसून आता है। इसमें ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तर की ओर विस्थापन और उत्तर की ओर यानी ध्रुवों की ओर विस्थापन और भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन में जो है मानसून आता है। अब एक अगला प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पे क्या है कि भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून लगभग जून में शुरू होता है। भारत में मानसून कब शुरू होता है? जून में। ठीक है, जून में शुरू होता है और मानसून की अवधि जो है जून में आता है और सितंबर तक चलता है। ठीक है, मानसून की अवधि जून से सितंबर तक चलती है। भारत में मानसून की अवधि कितने दिन की है? 100 से 120 दिन की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा, जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट जो थे, उन्होंने भारत और आसन्न महासागर यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच बदलते थर्मल
कंट्रास्ट को, ठीक है, बदलते थर्मल कंट्रास्ट को दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून और उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून के बीच परिवर्तन के निर्धारण के रूप में पहचाना है। यानी भारतीय मानसून के बारे में जो है हम्बोल्ट महोदय ने भी काम किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है जो सीधे आपके एग्जाम में उठाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो मौसम विज्ञान का जनक जो है ल्यूक हावर्ड को कहा जाता है। मौसम विज्ञान का जनक ल्यूक हावर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विभाग IMD का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की यह एक एजेंसी है और मौसम से जुड़ी जानकारी देता है, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना सबसे पहले 1875 में हुई थी, तब इसका मुख्यालय कोलकाता था। उसके बाद 1905 में हुआ क्या, 1905 में इसका मुख्यालय शिमला हो गया, 1928 में पुणे हो गया, ठीक है, और फिर साल 1944 में दिल्ली हो गया। यानी अब यहाँ पे सवाल बनता है, इनमें से कौन सा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का जो है मुख्यालय नहीं रहा है? तो ऑप्शन दे देगा कलकत्ता, शिमला, पुणे, दिल्ली, और एक और कोई दे देगा तो नहीं, इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। या सबसे पहला कौन सा था? वो कलकत्ता था। यह जो है भारत और अंटार्कटिका में कई अवलोकन स्टेशन चलाता है। विश्व में जो मौसम विज्ञान संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय कुल 6 हैं, जिसमें से भारतीय मौसम विज्ञान का जो कार्यालय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनका पूर्वानुमान लगाता है, नामकरण करता है और उनकी चेतावनी जारी करता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? अब यहाँ पर जो है भारतीय मानसून से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू सीधे आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं मानसून से जुड़े लगभग 90% 95% जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से सीधे ऐसे ही रखे जाएंगे, ठीक है। बड़ी मेहनत से ये हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो इसीलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को जो है शेयर करें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करें वीडियो में, ठीक है। चलिए प्रश्नों की सीरीज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय मानसून क्या है? तो भारतीय मानसून वह मौसम प्रणाली, पवन प्रणाली है जो देश में वर्षा लाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द का अर्थ क्या है? यानी मानसून शब्द का अर्थ क्या? मानसून अरबी शब्द है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है, ठीक है। ये पीजीटी में ये सवाल 2022 में पीजीटी में आया हुआ था कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। मानसून 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मानसून कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। पहला दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कब सक्रिय होता है? तो ये जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व मानसून कब सक्रिय होता है? ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सक्रिय होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर। अच्छा, एक सवाल हमारा बनेगा, उत्तर पूर्व मानसून से जो वर्षा होती है वो सबसे अधिक किस राज्य में होती है? ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है, भारतीय मानसून की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय मानसून की मुख्य विशेषता असमान वर्षा वितरण है, ठीक है, असमान वर्षा वितरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून में मुख्य रूप से कहां से प्रवेश करता है? भारतीय मानसून भारत में कहां से प्रवेश करता है? तो ये भारत में केरल तट से भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखाएं हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की जो शाखा होती है वो केरल के तट पे सबसे पहले जाती है, वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है? तो भारतीय मानसून द्विविमुखी यानी 2 दिशाओं से चलने वाली प्रणाली है, एक दक्षिण पश्चिम से, दूसरी उत्तर पूर्व से। अगला प्रश्न है, मानसून का भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून भारत की कृषि व्यवस्था का आधार है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के लिए कौन सी थ्योरी प्रसिद्ध है? तो भारतीय मानसून के लिए हीटिंग थ्योरी बहुत ही प्रसिद्ध है, अभी हमने बताई थी। अब कमेंट में करके बताइए कि भारतीय मानसून से संबंधित जो हीटिंग थ्योरी है
वो किसने दी थी, नीचे कमेंट करिए। पहली वाली जो थ्योरी है वो हीटिंग थ्योरी ही बोली जाती है, क्लासिकल सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो किसने दिया था, आप कमेंट करके लिखिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए कौन से पहाड़ी क्षेत्र बाधा का काम करते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र पश्चिमी घाट में सबसे पहले टकराते हैं। ठीक है, मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है, भूमध्य रेखा पर गर्मी के कारण उत्पन्न निम्न दाब। भारतीय मानसून के कारण भूमध्य रेखा पर गर्मी के कारण उत्पन्न निम्न दाब, और उत्तर पश्चिम भारत में जो है यहाँ पे जो है क्या नाम, निम्न दाब बनता है, और दक्षिण हिंद महासागर में जो है उच्च दाब बनता है। तो अगला प्रश्न बनेगा क्या है, लूनी नदी क्षेत्र मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, मानसून के दौरान सबसे अगला प्रश्न है, मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम में। मैंने बताया था पहले चेरापूंजी था, अभी मौसिनराम है। मौसिनराम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है मैंने ऊपर पढ़ाया है, आप नीचे कमेंट करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ियां मानसून पर क्या प्रभाव डालती है, ये मानसूनी हवाओं को रोकने में असमर्थ है, इसीलिए राजस्थान में कम बारिश होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसून के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, मानसून सबसे अधिक पश्चिमी घाट को प्रभावित करता है, पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानसून की असफलता का प्रभाव क्या होता है, मानसून की असफलता सूखा और फसल उत्पादन में कमी जो है आती है। ठीक है, मानसून के आगमन की भविष्यवाणी कौन करता है, भारतीय मौसम विभाग करता है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट कीजिए, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, मानसून की अनियमितता किसके कारण होती है, तो ये एल नीनो और ला नीनो के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एल नीनो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव डालता है, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है। ठीक है, अगला, ला नीना भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, या भारतीय मानसून को मजबूत करता है, ला नीना जो है वो भारतीय मानसून को मजबूत करती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा का असमान वितरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसून चक्रवात किस मौसम में आते हैं, मानसून के उत्तर पूर्वी, मानसूनी चक्रवात जो आते हैं वो किस मौसम में आते हैं, मानसून के उत्तर पूर्वी चरण में आते हैं। ठीक है, भारत में मानसून से औसत वर्षा कितनी, इसमें 110 mm है, 1100 mm है, यानी 119 सेंटीमीटर के आसपास है। लेकिन इसमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, आरसी तिवारी में अलग दिया हुआ है, एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, तो कुल मिला के 118 या 119 अगर आए आप उसी को लगा दीजिए, वही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसून से संबंधित मुख्य चक्रवात कौन से, हुदहुद है, तितली है, फोनी है। ठीक है, ये मानसून से संबंधित चक्रवात है। ठीक है, मानसून से कौन से क्षेत्र सूखे का सामना करते हैं, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश जो है ये सूखे का सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूखा किस प्रकार होता है, मौसम और कृषि आधारित सूखा होता है। अगला प्रश्न है, मानसून के दौरान बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, अधिक वर्षा और जल निकासी प्रणाली का अभाव है, यानी अधिक वर्षा और जल निकासी प्रणाली का अभाव से जो है बाढ़ जो है हो जाती है भारत में। किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे अधिक बाढ़ आती है, भारत में सबसे अधिक बाढ़ किन राज्यों में आती है, असम और बिहार में। सबसे अधिक जनधन की हानि किस राज्य में होती है, बिहार में। ठीक है, इसीलिए बिहार में हर साल जो है मकान बह जाते हैं, इस बार देखो कितनी तेज बाढ़ आई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के किनारे कौन सा मानसूनी प्रवाह होता है, अरब सागरीय शाखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसून से जुड़ा हुआ, तमिलनाडु में वर्षा क्यों कम होती है, यह मानसून के छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा का क्या कारण है, गारो और खासी जयंतिया का प्रभाव। पूर्वोत्तर भारत में अधिक वर्षा गारो खासी पहाड़ियों की कीपाकार पहाड़ियां हैं, इसलिए वहां पे बारिश अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत में मानसून का प्रमुख स्रोत क्या है, अरब सागर है। अरब सागर से नमी जो है हवाएं उठा लेती हैं और वर्षा अधिक करते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र में मानसून कब सक्रिय होता है, जून के अंत तक सक्रिय होता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव कैसा रहता है, अत्यधिक सीमित रहता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। भारत के पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है, जिसमें जैसलमेर आता है यहाँ पे। ठीक है, जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ता वर्षा होती है। कृषि उत्पादन के लिए मानसून क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है मानसून से। कोस्टल कर्नाटक में मानसून वर्षा कितनी, लगभग 300 सेंटीमीटर के आसपास आती है। ठीक है, उत्तर भारत में मानसून कब समाप्त हो जाता है, सितंबर। उत्तर भारत में मानसून सितंबर के अंत में जो है मानसून समाप्त हो जाता है। फिर भारतीय मानसून की खोज किसने की, भारतीय अरब नाविकों ने और हिप्पारकस ने की। ठीक है, मानसून के दौरान सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का फलोदी जो है मानसून के समय सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, राजस्थान का जो फलोदी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून को समझने के लिए कौन सा मॉडल उपयोगी है, मानसूनी मॉडल जो है बहुत ही भारतीय मानसून को समझने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का संबंध किस महासागर से है, तो भारतीय मानसून का संबंध हिंद महासागर से है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मानसून के दौरान हवाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये सवाल जो है टीजीटी में आया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कौन सा उपग्रह प्रयोग किया जाता है? इनसैट 3D। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय मानसून के अध्ययन के लिए कौन सा उपग्रह इनसैट 3D का प्रयोग किया जाता है? अगला, मानसून के से कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं? धान, मक्का, ज्वार, ये मानसूनी फसलें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानसून की विफलता से कौन से संकट उत्पन्न होता है? खाद्य संकट और जल संकट दोनों उत्पन्न होते हैं। मानसून किस प्रकार की पवन है? मानसून एक मौसमी पवन है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानसून की भविष्यवाणी किस तकनीकी से की जाती है? तो भारतीय मानसून की भविष्यवाणी डॉपलर राडार और अन्य कंप्यूटर मॉडल से की जाती है। ठीक है, ये थे आपका मानसून से जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक। आपके लिए ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। ठीक है, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।